आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पेट्रोमाइजोन या लैम्प्री के बारे में दिए गए ऑप्शंस में सभी स्टेटमेंट सही हैं और एक गलत है, एक्सेप्ट कौन सी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे गलत वाली को सेलेक्ट करना है। लैम्प्री की जब हम बात करते हैं पेट्रोमाइजोन की, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये आ जाता है एनिमल किंगडम में, लेकिन अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो अग्नाथा नाम के एक डिवीजन में हम इसको प्लेस करते हैं और अग्नाथा में जॉलेस वर्टिब्रेट्स को डाला जाता है, यानी इनके पास जॉ नहीं होगा। और इसके अंदर हमारे पास एक ही एक्सटेंट क्लास है। एक्सटेंट मतलब जो अभी भी एक्सटेंट नहीं हुई है, लिविंग है, और बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा हमारे पास जॉलेस वर्टिब्रेट्स की ऐसी क्लास है जिसमें अभी भी लिविंग एनिमल्स मिलते हैं हमें, और पेट्रोमाइजोन हमारा इसी के अंदर आ जाता है। इनकी अगर हम बात करें तो ये मरीन टाइप के एनिमल्स होते हैं और फिशेस जैसे ही हमें दिखेंगे, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं। इसकी एक इलोंगेटेड बॉडी है, लेकिन इनके पास जॉ होता नहीं है, जॉलेस है, इसीलिए इनका एक सर्कुलर टाइप का सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, और इसकी हेल्प से ये दूसरी फिशेस पे या दूसरे मरीन एनिमल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्टोपैरासाइट की तरह दूसरी फिशेस पर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस देखें, पहला हमें दिया हुआ है कि लैम्प्री मरीन होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि हमें सी वाटर में मिलेंगे, सी में रहने के लिए ये अडेप्टेड होते हैं। फिर लिखा है कि ये स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग मतलब एग्स ले करने के लिए, ये रिवर्स में माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सही बात है, सही स्टेटमेंट है। वैसे ये मरीन होते हैं यानी सी वाटर में रहेंगे, लेकिन एग्स ले करने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ ये मूव करते हैं। इसको हम एनाड्रोमस टाइप की मूवमेंट कहते हैं। सही बात है। एनाड्रोमस तब कहेंगे जब सी वाटर से यानी सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर में कोई एनिमल मूवमेंट शो करता है, और इसी तरह की एनाड्रोमस मूवमेंट लैम्प्री शो करते हैं एग्स ले करने के लिए या स्पॉनिंग के टाइम पे। फिर लिखा है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक एमोसीट लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशन में माइग्रेट कर जाता है। बिल्कुल सही बात है। एग्स ले करते हैं, तो ये जब एग्स हैच होते हैं, इनके यंग वंस निकल कर आते हैं, उसमें से एमोसीट लार्वा नाम के यंग वंस निकलते हैं। इनके लार्वे का ये कैरेक्टरिस्टिक नाम होता है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद यानी जब ये मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं अडल्ट में, तो ये दोबारा से अपने मरीन हैबिटेट में माइग्रेट करते हैं, तो मूवमेंट शो करेंगे। ये भी सही है। अगला दिया है कि स्पॉनिंग के बाद अडल्ट लैम्प्री फीडिंग रोक देते हैं और वापस ओशन में चले जाते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी गलत हो गई, क्योंकि हम देखेंगे कि एग्स ले करने के बाद स्पॉनिंग के बाद अडल्ट लैम्प्रीज की डेथ हो जाती है और वो वापस ओशन में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। लास्ट में हमें दिया है कि ये सैंग्विवोरस एक्टोपैरासाइट है दूसरे फिशेस पे। ये तो हमने देख ही लिया कि जॉ इनके पास होता नहीं है, लेकिन अपने सर्कुलर सकिंग माउथ की हेल्प से ये दूसरी फिशेस के ऊपर अटैच होकर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। सैंग्विवोरस से हमारा मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि ब्लड पे फीड करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो हाँ, अपने इस सकिंग सक्टोरियल माउथ की हेल्प से ये दूसरी फिशेस का ब्लड सक करेंगी जो लैम्प्री होंगी। तो यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि एग्स ले करने के बाद वापस ओशन में मूव करते हैं, जबकि ये मर जाते हैं जो अडल्ट लैम्प्रीज होते हैं, एग्स ले करने के बाद वापस माइग्रेट नहीं कर पाते। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।